नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस सैनी फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि गर्मियों में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं नॉरफ्लॉक्स TZ यानी नॉर TZ टैबलेट के बारे में। सो गैस, ये जानने वाले हैं कि नॉर TZ का यूज़ किन कंडीशन में किया जाता है, इसके डोज क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इस मेडिसिन को किन कंडीशन में पेशेंट को नहीं दिया जाता है। सो गैस, यदि आप इस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज हमेशा नुकसानदायक होता है। सो गैस, जानते हैं इसके यूज़ के बारे में कि नॉर TZ या फिर नॉरफ्लॉक्स TZ का यूज़ किन कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, नॉरफ्लॉक्स TZ का जो कंपोजिशन है, इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन 200 mg पाया जाता है और टिनिडाजोल 300 mg पाया जाता है। सो गैस, अब जानते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इसका यूज़ किन किन बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि पेशेंट में डायरिया हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, और यदि पेशेंट को लूज मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, यह टैबलेट ज़्यादातर गर्मियों के महीने में और लूज मोशंस वाले सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि गर्मियों के महीने में पेशेंट को बार बार लूज मोशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी वीकनेस महसूस होने लगती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को इस टैबलेट के भरोसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। यदि पेशेंट को बार बार लूज मोशंस होते हैं, उसमें उल्टियाँ भी होना स्टार्ट हो गई हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को IV ड्रिप दिया जाता है, क्योंकि IV ड्रिप से पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। और इसके यूज़ जैसे कि पेशेंट में अपेंडिक्स हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। यदि पेशेंट में कॉलिक इन्फेक्शन है, उसके छोटी आंत में इन्फेक्शन है या फिर उसके बड़ी आंत में इन्फेक्शंस है, तो उस कंडीशन में भी नॉर TZ का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि पेशेंट को एब्डोमेन में प्रॉपर पेन बना रहता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। यदि पेशेंट में UTI इन्फेक्शंस है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में जैसे कि यूट्रिक पेन होना या फिर यूट्रिक ब्लीडिंग होना, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। सो गैस, अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि पेशेंट में सांस लेने में कठिनाई होना, नोज़िया वोमिटिंग महसूस होना और त्वचा में लाल चकत्ते महसूस होना और पेट में गैसवस प्रॉब्लम होने लगना, ये जो है इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो गैस, अब हम जानते हैं इसके डोज़ के बारे में कि इसका डोज पेशेंट को किस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों, इसका डोज जो है यंगेस्ट व्यक्ति में एक गोली सुबह शाम दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को इसका डोज जो है हमेशा अपने नियरेस्ट डॉक्टर के सलाह से ही देनी चाहिए। सो गैस, अब हम जानते हैं कि इस मेडिसिन को किन किन कंडीशन में पेशेंट को नहीं दिया जाता। दोस्तों, यदि पेशेंट को लीवर सिरोसिस है या फिर पेशेंट को मिर्गी आती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि पेशेंट को जोड़ों में दर्द होता है या फिर न्यूरोपैथी कोई डिजीज़ है पेशेंट में, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि पेशेंट को हाइपर सेंसिटिव प्रॉब्लम है यानी पेशेंट का BP लेवल बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ड्रग एलर्जी है, यानी कोई भी मेडिसिन लेते ही उसको उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो गैस, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।